ये साबित करके ही छोड़ूंगा कि आपकी बहन ज़हनी मरीज़ा है और सच में असरा को पागल कर देगा। अपनी चीज़ें असरा को पकड़ाएगा कि इन्हें संभाल के रख दो। असरा जब उन्हें संभाल के रखेगी तो वो चीज़ें वहाँ से गायब करने के बाद असरा से कहेगा कि मैंने तुम्हें जो संभाल के रखने के लिए कहा था ज़रा मुझे ला के देना। जब असरा ढूंढती रहेगी और उसे वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेंगी बल्कि किसी और जगह पे मिलेंगी तो सुल्तान कहेगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है, लेकिन तुम्हारे भाई ने ये बात माइंड कर ली थी। अब तुम खुद ही देख लो कि तुम हर चीज़ इधर से उधर फेंक देती हो और उसके बाद ढूंढती रहती हो। जैसा कि सुल्तान अपनी कीमती घड़ी असरा को संभाल के रखने के लिए कहेगा, फिर जब घड़ी मांगेगा और असरा को वो घड़ी नहीं मिलेगी तो असरा को डांटना शुरू कर देगा कि तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि वो घड़ी कितनी कीमती थी और मुझे ऑफ़िस की तरफ से तोहफे में मिली थी। मेरे ऑफ़िस से वापस आने से पहले वो घड़ी ढूंढ के रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तो असरा सच में बहुत परेशान हो जाएगी और अजीब से ख़यालात उसके दिमाग पर छाए रहेंगे, जिसके बाद वो सच में अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देगी। ये सब हरकतें करने की वजह सिर्फ़ ये है कि सुल्तान चाहता है कि उसका गुनाह छुपा रहे और सरवर भाई गुस्से में आकर अपनी बहन को यहाँ से ना लेकर जाएं, बल्कि असरा के घर वाले सुल्तान का एहसान माने कि उनकी बेटी पागलपन का शिकार हो चुकी है। इसके बावजूद भी सुल्तान ने उसे अपने घर में अपनी इज़्ज़त बना के रखा हुआ है और वो लोग सुल्तान का एहसान माने कि तुम किस कदर अजीम और ज़र्फ़ वाले इंसान हो कि तुमने हमारी बहन के पागलपन पे पर्दा भी डाला हुआ है। फिर सुल्तान जब ऑफ़िस से आता है तो उसकी स्टेप मदर, जिसने नोट किया है कि असरा बहुत अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है, सुल्तान से कहेगी कि बुरा मत मानना, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। सुल्तान तब के कहेगा कि अब ऐसा क्या हो गया, जिस पर उसकी स्टेप मदर बताएगी कि असरा अजीबोगरीब हरकतें करने लगी है। गेट पे कोई भी नहीं होता, फिर भी कौन है कहते हुए गेट की तरफ भागती है और आज उसने कपड़े इस्त्री किए और किचन में फ्रिज में रखने पहुंच गई। जब मैंने उसे टोका कि ये क्या कर रही हो तो एकदम से बुखला के कहती, ओ सॉरी, मैंने तो ये अलमारी में रखने थे। अब तुम तो सारा दिन ऑफ़िस में होते हो, मैं घर पे होती हूँ और मैं काफ़ी दिनों से नोट कर रही हूँ कि असरा अजीब पागलपन का शिकार हो चुकी है। तो सुल्तान तल्लत से कहता है कि अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैं ठीक कह रहा था। उस दिन तो आपने भी मेरी बात का बुरा बना लिया था और असरा और सरवर की साइड ले रही थी। तो अब इस बात का भी यकीन कर लें कि वो स्क्रीनशॉट भी असरा ने खुद से ही क्रिएट किए थे। मेरे मोबाइल में ऐसी कोई चैट थी ही नहीं और उसने वो मशल को दिखा के उसके बाद उन्हें भी इस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। और अब इसी असरा की वजह से मशल और जुनेद के रिश्ते में भी कितनी बड़ी दरार आ चुकी है। और फिर इसने अपने भाई को कॉल करके बुला लिया और मुझे जलील करवाने के लिए उसको भी यही झूठी स्टोरी सुना दी। अब असरा को भी यही शक होने लगेगा कि शायद सुल्तान ठीक कह रहा है, मेरा दिमाग वाकई ही ख़राब हो चुका है और मैं पागलपन का शिकार हो चुकी हूँ। क्योंकि एक पागल को खुद तो कभी भी अंदाज़ा नहीं होता कि वो पागल हो चुका है, ये तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले हैं जो इस बात को नोट करते हैं। अब सुल्तान जब देखेगा कि असरा बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसे जाकर सिंपैथी दिखाएगा और कहेगा कि तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो ही चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। फिर मोबाइल असरा को पकड़ा के कहेगा कि अब एक काम करो, पहले मशल को कॉल करो, उससे अपोलोजाइज़ करो क्योंकि तुम्हारी वजह से उसके और उसके शौहर के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। और उसके बाद अपने भाई सरवर को कॉल करो और उन्हें कहो कि मैंने ये सब कुछ सुल्तान की मोहब्बत और तवज्जो हासिल करने के लिए किया था, सारी मेरी ही गलती है। सुल्तान के मोबाइल में सच में ऐसी कोई चैट नहीं थी और उनसे माफ़ी मांगो, वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, यकीनन वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। असरा काफ़ी देर सुल्तान को और मोबाइल को देखती रहती है और सोचती है कि मुझे कॉल करनी चाहिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में वो सारी चैट आती है जो उसने खुद सुल्तान के मोबाइल में देखी थी और उसने खुद उस चैट के स्क्रीनशॉट लिए थे। हाँ, बाद में वो चैट कहाँ गई इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकती, तो वो सुल्तान को साफ इनकार कर देती है कॉल करने से, जिस पर सुल्तान तो बहुत तप जाता है और कहता है कि असरा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका था। अगर तुम मुझे अपने भाई के सामने बेगुनाह साबित कर देती अभी तो तुम्हारी जान बच जाती, लेकिन अब तुम देखना, मैं भी तुम्हें पागल खाने पहुँचा के ही रहूँगा। और सुल्तान तो वैसे ही इस गेम में बहुत एक्सपर्ट है, पहले उसने परीज़े को भी तो पागल खाने पहुँचा दिया था।
अब सुल्तान का असरा से तो दिल भरता जा रहा है, इसलिए वो चांदनी को कॉल करता है, उसे मिलने के लिए फ़ोर्स करता है और उसके सामने अपनी बीवी की बहुत ज़्यादा बुराइयां करता है। चांदनी को यूँ शो कराता है कि उसकी बीवी ना उससे मोहब्बत करती है, ना उसकी इज़्ज़त करती है और हर वक्त लड़ती रहती है। लेकिन चूँकि सुल्तान एक मोहब्बत करने वाला इंसान है, इसलिए वो उसे कभी भी छोड़ेगा नहीं, हमेशा उसके साथ रहेगा, चाहे वो उससे सारी ज़िंदगी लड़ती रहे। लेकिन इस लड़ाई झगड़े की वजह से सुल्तान की ज़िंदगी में बहुत परेशानियाँ आ चुकी हैं। चांदनी सच में उसकी बातों पे यकीन कर लेती है। तो चांदनी प्रीज़े और नौफल से भी कहती है कि मुझे लगता है कि सच में असरा बहुत ही बुरी लड़की है, लेकिन सुल्तान उससे सच्ची मोहब्बत करता है। तो प्रीज़े कहती है कि हर बुरे से बुरे इंसान को आखिर किसी न किसी से तो सच्ची मोहब्बत होती ही है, तो हो सकता है कि वाकई ही सुल्तान को असरा से मोहब्बत हो गई हो। लेकिन चूँकि नौफल ने भी लड़की बनके सुल्तान से काफ़ी अरसे चैट की है, इसलिए वो तो उसकी रग रग से वाकिफ़ हो चुका है। प्रीज़े और चांदनी से कहता है कि ऐसे लोग कभी भी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते सिवाय अपनी ज़ात के। ऐसे लोग सिर्फ़ प्रीटेंड करते हैं कि हम कितनी आला पाए की मोहब्बत करते हैं। और नौफल प्रीज़े से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हमने सुल्तान को फंसाने के लिए जो प्लान बनाया है उस पर अमल करना शुरू कर देना चाहिए। दूसरी तरफ तल्लत असरा की माँ और भाभी को बताएगी कि असरा किस तरह अजीबोगरीब हरकतें कर रही है कुछ अरसे से। तो असरा की माँ को भी तशवीश होगी, तो वो सोचेगी कि कुछ दिन के लिए मुझे असरा को यहाँ ले आना चाहिए। जब असरा अपने घर में भी ये अजीबोगरीब हरकतें करेगी, चीज़ें रख के भूल जाएगी, फिर परेशानी में ढूंढती रहेगी, तो असरा की माँ को तशवीश होगी कि आखिर इसे हुआ क्या है। तो उसके बाद वो शहर की सबसे बेहतरीन साइकाइट्रिस्ट से कंसल्ट करेगी ताकि असरा को चेक करवा सके। और इत्तफाक से ये वही साइकाइट्रिस्ट होगी जिसने परीज़े का भी इलाज किया था। 2-3 सेशंस के बाद साइकाइट्रिस्ट को जब ये पता चलेगा कि असरा उसी सुल्तान की बीवी है जिसने परीज़े को मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था, तो उसे अंदाज़ा हो जाएगा। सारी बात की तह तक पहुंचने के बाद वो असरा के घर वालों को बताएगी कि पागल आपकी बेटी नहीं, असल नफ्सियाती मरीज़ इसका शौहर है और वो पहले भी कई लड़कियों को इसी तरह से पागल खाने पहुंचा चुका है। इसके बाद हो सकता है सबूत के तौर पे वो परीज़े से असरा और उसके घर वालों की मुलाकात भी करवा दे, जिसके बाद सुल्तान की सारी सच्चाई निकल के असरा के घर वालों के सामने आ जाएगी। और असरा जो सरवर के कहने पर भी सुल्तान का घर छोड़ के उसके साथ नहीं गई थी, ये सारी सच्चाई मालूम करने के बाद यकीनन उसके दिल से सुल्तान की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी और वो सुल्तान को हमेशा के लिए छोड़ने का फ़ैसला कर लेगी। और फिर प्रीज़े और नौफल अपने प्लान पर अमल करते हुए सुल्तान को उसी तरह से मेंटली टॉर्चर करेंगे जिस तरह से वो दूसरी लड़कियों को करता रहा है और उसे मेंटल हॉस्पिटल तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। तो नाज़रीन, किस किस को इंतज़ार है सुल्तान का बुरा अंजाम देखने का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।